प्रदेश में रबी का आच्छादन 138,75,000 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं, जौ, मक्का, चना, मटर, मसूर, तूरिया, राई, सरसों, अलसी 10 लाख क्विंटल राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर किसानों की दशा और दिशा दोनों ही खराब स्थिति में हैं। अभी देखा जा रहा है कि तमाम लोगों को उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जहां खाद की लाइनों में खड़ा होना पड़ा और इस किल्लत के बीच कई लोगों ने पुलिस की लाठियां भी खाईं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर तंज भी कसा। अब रबी की फसल आने को है। 2025 की रबी की फसल को लेकर कृषि विभाग एक बार फिर अभियान चलाकर किसानों की आय बढ़ाने का दावा कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि निदेशालय में कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हमारे पास खाद भी प्रचुर मात्रा में है। बस कमी ये है कि तमाम जो ब्लैक मेलर हैं, जो गलत तरीके से खाद को अपने पास जमा करके रखे, उस काले बाजारी को पनपा रहे हैं। इसके कारण तमाम किसानों को समय से खाद नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी हमारे पास जिस तरीके से पूरी मात्रा में खाद है तमाम किसानों तक पहुंचेगी और कोई समस्या नहीं होगी। वितरण में भी तमाम किसानों को इस दौरान मुश्किलें हुई और उनको खाद नहीं मिल पाई। अब फिर प्रयास है कि रबी की फसल आने से पहले कैसे तैयारी की जाए और किस तरीके से खाद वितरण किया जाए और कैसे पूर्ति की जाए। सरकार आंकड़ों पर बात करती है, सरकार पुरानी सरकारों के आंकड़ों पर भी बात करती है। सरकार ये भी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार में किसान कर्ज में दब गए थे और इसी वजह से उनकी कर्ज माफ़ी की गई थी, लेकिन इस सरकार में उसको किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ते हुए लाभ दिया जा रहा है। उसकी आमदनी बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ जो तमाम आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। अभी प्रदेश में बाढ़ चल रही है और ऐसे में तमाम किसानों की बहुत सी ज़मीन एकदम पानी में डूब गई और खेती बर्बाद हो गई। उन किसानों के लिए सरकार मुआवजे की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि विभाग चिंताजनक विषय ये है कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा जब बाढ़ में तमाम खेती बर्बाद हो जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिलने वाली जो खाद है, यूरिया हो, डीएपी हो या फिर एनपीके हो, अगर सब्सिडी ना दी जाए तो ये 2,000-3,000 के ऊपर इसका रेट होगा। अगर ऐसा है तो क्या कहीं कृषि प्रधान देश कृषि उत्पादन में घाटे का सौदा तो नहीं कर रहा है। 2025-26 के उत्तर प्रदेश की तैयारी के लिए आज हम लोगों ने प्रारंभिक बैठक यहाँ पर की है और उसके भीतर प्रदेश में रबी का आच्छादन 138,75,000 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में 132,86,000 हेक्टेयर के ऊपर रबी का आच्छादन हुआ था। उसकी तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में अब की बार अधिक रबी की खेती बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष हम लोगों ने 10 लाख कुंटल अनुदानित बीज की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में रबी के फसलों के लिए गेहूं, जौ, मक्का, चना, मटर, मसूर, तूरिया, राई, सरसों, अलसी इन सबको मिला करके 10 लाख क्विंटल राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से हम उन्हें आधारित और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएंगे। मल्टी क्रॉपिंग की ओर हमारे किसान भाई आगे की ओर बढ़ सके। इस वर्ष हम लोग ये प्रयास करेंगे कि दलहन और तिलहन को के खेती को प्रोत्साहन किए जाने के लिए लगभग 12,80,350 मिली के किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके लिए अभी तोरिया बीज के लिए हम लोगों ने पोर्टल खोल रखा है और जो किसान लगाना चाहेगा वो उस पर आवेदन देगा और आने वाले जितने भी मिनी किट हमारे होंगे इस 15 सितंबर के पहले हम लोग 10 सितंबर तक अपना पोर्टल खोलेंगे और किसानों से उस पर आवेदन पत्र मांगेंगे। टारगेट के हिसाब से उस जनपद के टारगेट के अनुसार यदि उनका आवेदन आएगा तो हम उसके अनुसार दे देंगे, अन्यथा उसके लिए लॉटरी निकाल करके और किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। 45 किलो के कट्टे का मूल मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो करीब 2100 रुपए पहुंचेगा। मतलब 90 किलो का जो मूल है वो करीब 4200 रुपए बैठेगा और जो हमारी एमएसपी लगा करके या बिना एमएसपी जो सरकार के द्वारा निर्धारित जो मूल है उसके हिसाब से 1 क्विंटल अनाज का मूल्य भी नहीं। अब ऐसी तमाम व्यवस्थाओं और तैयारियों के साथ फिर से कृषि विभाग के अधिकारी अभियान चलाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए बीज और खाद उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर जब धान कट जाएगा और रबी की फसल की बुवाई शुरू होगी, जब किसानों को ज़्यादातर खाद की आवश्यकता होगी, तब किसानों को किस तरीके से खाद उपलब्ध होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 18 जनपदों में जांच के आदेश दिए गए थे और 4 जिलों में जांच भी हो गई है। कई अधिकारियों पर इस तरीके की गाज भी गिरी है कि उन्होंने अपने काम जिम्मेदारी से नहीं किए हैं। जांच में और परतें खुलेंगी और ये देखना होगा कि और कृषि विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों और ब्लैक मेलरों पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।